राम जयति जयति जय राम हो राम राम जयति जयति जय राम हो राम। सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में व्यापक सब घटय कहि राम हो राम राम, सब घटय कहि राम हो राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम का जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम का जय जय राम। जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति हो राम राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जोर से हम लोग जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान सत्संग यज्ञ के प्रधानाचार्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी साधु महात्माओं को कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग प्रसार में उपस्थित विद्वत जन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अंतिम पाली का सत्संग है और अंतिम बात हम लोग सुनने जा रहे हैं। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावहि प्राणी। सब सुखों की खान है यह भक्ति, इसलिए कहा रामचंद्र के भजन बिनो जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। रामचंद्र के भजन बिना जो उस पद को पाना चाहते हैं, कहते हैं ज्ञानवान होते हुए भी वह बिना सींग और पूंछ के पशु है। यानी पशु को सींग और पूंछ होते हैं, लेकिन यहाँ बताया कि जो उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं बिना भजन का, कहते हैं वह भी पशु है। कैसा पशु? तो बिना सींग और पूंछ का। इसलिए हम लोग समझ लें, भक्ति हम लोगों को करना है। भक्ति साधारण बात नहीं है। भक्ति तो सब कोई करते हैं, भरमना जाता नहीं है। सब कोई भक्ति करते हैं। किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप भक्ति नहीं करते हैं। सब कोई भक्ति करते हैं, लेकिन बिना जाने बुझे भक्ति करते हैं। इसलिए जान करके भक्ति कीजिए। और जानिएगा कैसे? राम बोला को, राम बोला कहीं गए थे बाहर जजमानी के लिए, और उनकी पत्नी चली गई मायके। मायके चली गई। और जब वो आए घर
तो लोगों से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई रत्ना। तो कहा वो तो मायके चली गई, उनका भाई आया हुआ था, अब वो रह नहीं पाए और संध्या बेला में वो चली गई। कहाँ जानते हैं? ससुराल। तुलसी चलल अपन ससुररिया, रात अंधरिया, रात में ही चल दिए, उनको पता नहीं चला। नदी लबालब पानी से भरा हुआ है, उधर से एक मुर्दा भसते हुए आ रहा था, समझा कि यह लकड़ी है। अब मुर्दा को पकड़ करके उस पार चले गई। और उस पार जब चले गए तो देखा वहां दरवाजा बंद है। पीछे तरफ गया तो एक सांप लटका हुआ है, उनको लगा कि रस्सी लटका हुआ है, मेरे धर्मपत्नी ने यह रस्सी लटका दिया है। और सांप को ही पकड़ करके वह ऊपर चले गई छत पर। और जब अंदर गए तो रत्ना ने देखा। रत्ना ने कहा स्वामी इतनी बड़ी रात में? कहा कि मैं रह नहीं सका तुम्हारे बिना। रत्ना ने कहा कि स्वामी जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस चाम से करते हो, उतना प्रेम अगर भगवान से करते तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाता। एक झटका लगा उनको, और एक झटका लगा निकला वहां से, चले गए जंगल भगवान का भजन करने के लिए। अब भगवान का भजन किया तो तुलसीदास जी बन गई। पहली बार राम बोला था। तो भजन साधारण बात नहीं है। जब तक संसार से वियोग नहीं होगा तब तक गुरु महाराज का भजन नहीं होगा, गुरु महाराज से स्नेह नहीं होगा, क्योंकि प्रेम तो है संसार से। हम लोग चलना चाहते हैं परमात्मा की ओर, फिसलते हैं संसार की ओर, कैसे होगा? इसलिए कहते हैं जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम लोग कल्याण पाना चाहते हैं तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। कबीर साहब ने यही कहा। कबीर साहब ने कहा पहले अपना घर जारी आवे तब बात पिया की पूछिए जी। तुम जो पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कहते हैं अगर तुम पूछना चाहते हो तो पहले अपने घर को जला दो। जिस घर में हम लोग रहते हैं जब तक इस घर को नहीं जलाएंगे तब तक उधर का खबर आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक था विल्व मंगल, विल्व मंगल उनका पिताजी मरा, श्राद्ध कर्म इधर, और वो कहाँ चला गया? चला गया एक नर्तकी के यहाँ, नर्तकी के यहाँ चला गया। तो वह नर्तकी को आवाज लगाते हैं कि खोलो, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ, विल्व मंगल आ गया हूँ। तो नर्तकी कहती है कि मैं नहीं खोलूंगी। कहा देखो तुम्हारे लिए मैं कितना सामान लाया हूँ, जेवर जेवरात लाया हूँ। नर्तकी ने कहा कि आज मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी, क्योंकि तुम्हारा पिताजी मरे हुए हैं, श्राद्ध कर्म हो रहा है, तुम मेरे पास आए हुए हो। विल्व मंगल ने कहा कि मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। उसी समय उस नर्तकी ने फटकारा, कहा कि जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस चाम से करते हो उतना प्रेम अगर भगवान से करते तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाता। वह विल्व मंगल को लगा
हृदय में लगा, और जब लगा तो वह चला गया कहाँ? भगवान का भजन करने के लिए। जंगल में भगवान का भजन करने लगा। अब भजन करने लगा तो एक दिन एक माई स्नान करने के लिए गई तालाब में। बिल्व मंगल ने देखा, बिल्व मंगल ने देखा स्नान करते हुए उस औरत को, और इसके बाद जब वह औरत अपने घर जाने लगी तो उनके पीछे पीछे बिल्व मंगल भी जाने लगे और चले गए उनके घर पर। वो अपने घर चली गई, दरवाजे पर उनका स्वामी खड़ा था। कहा, महाराज कहाँ आए हो? कहा कि मुझे सुई चाहिए, सुई चाहिए। तो तुरंत जो है सुई मंगवा लिया। आई उनके धर्म पत्नी और कहा कि मुझे सुई चाहिए। सुई दिया निकाल करके, और बिल्व मंगल ने दोनों आंख को फोड़ लिया। कहा, रे आग तुम्हारे चलते मैं इनके दरवाजे पर चला आया। वही हो गया सूरदास जी महाराज। और अब उनको तो बाहर दिखाई नहीं पड़ता है, अब भगवान का भजन उन्होंने किया। एक दिन वह कुआं में गिर गया, और जब कुआं में गिर गया वो तो यही बोल रहे हैं, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवाय। उनका ही नाम जप रहा है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरा भक्त कुआं में गिर गया है, तो भगवान कृष्ण गए कुआं के पास और जा करके हाथ पकड़ करके निकाला। जब हाथ बढ़ाया कुआं तक नीचे तक, तो सूरदास जी समझ गई ये हाथ इतना बड़ा किनका हो सकता है, यह हाथ तो मेरा कन्हैया का ही होगा। और सूरदास जी ने जकड़ करके हाथ को पकड़ लिया, और जब बाहर आया तो भगवान कृष्ण हाथ छुड़ा करके भागना चाहा। तो सूरदास जी ने क्या कहा? सूरदास जी महाराज ने कहा कि बाह मरोरत जात हो, निर्बल जानी मोय, हृदय से जब जाओगे मर्द सराहूं तो। कहे प्रभु आप हाथ मरोड़ करके जाना चाहते हैं, मेरे हृदय से जब आप जाओगे तब मैं मर्द समझूंगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जब तक ऐसा प्रेम नहीं होगा, हम लोग संसार में देखते हैं प्रेम के लिए क्या नहीं करते हैं, कहते मैं जान दे दूंगा, प्राण दे दूंगा। लेकिन हम लोग तो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे धन दे सकते हो, तुम मुझे तन दे सकते हो, तुम मुझे मन दे सकते हो। अगर तुम तन धन मन अगर हमको दे सकते हो तो मैं दुनिया के सारे संपत्ति तुमको दे दूंगा। लेकिन हम तो न तन देना चाहते हैं, और न मन देना चाहते हैं, और न धन देना चाहते हैं। कैसे प्रेम होगा? प्रेम होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहा प्रेम खिलनवा यही स्वभाव, तो चली आओ कि मोही बुलाओ। प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तुम ही देख। प्रेम का यही स्वभाव होता है। इसलिए हम लोगों को प्रेम चाहिए। अगर प्रेम करना चाहते हैं तो सुग्रीव ने कहा था सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, ये सब राम भक्ति के बाधक। अगर भजन करना चाहते हैं तो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब भजन करने में बाधक है। हम लोग आगे सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।